इसके लिए आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। हमें संगठन बनाने की जरूरत पड़ी, एक ऐसे संगठन की जो ईमानदार लोगों के हाथ में हो। हमने आज नहीं ये संगठन नहीं बनाता, उसके पहले भीमराव पर विश्वास जताया था। भीमराव पर विश्वास जताया था तब मैंने कहा था आप युवा हैं, हम लोग संघर्ष इतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पेशेंट भी हो गए हैं। आप संघर्ष कर सकते हैं। और जब युवा जागता है, आपको बता दूं, जिसने युवा समय में अगर संकल्प लिया उसका संकल्प पूरा जरूर होता है। चाहे जिसने भी, बाबा साहब ने युवा समय में संकल्प लिया था, उन्होंने पूरा किया। मानव मसीहा कांसीराम साहब ने संघर्ष किया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण की बारात में मार खाए थे, वहां से संकल्प लिया था, उन्होंने पूरा किया। तब मैंने भीमराव जी से, गौतम जी से मैंने कहा कि आप युवा हैं, हम लोग तो ये कह रहे थे साहब आप लोग नेतृत्व करिए, हम कहा नहीं, आप युवा हैं, ज्यादा दिन तक नेतृत्व कर सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं और आप ईमानदार भी हैं क्योंकि रात दिन समय देते हैं। मेरे साथियों, इसलिए हम लोगों के संगठन इसलिए बनाना पड़ा कि हम लोग रात दिन एक करके इस समाज की लड़ाई लड़ सके। ये विधायक बनने के लिए नहीं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमने विधायक का सपना नहीं देखा है क्योंकि हमारी चुनाव लड़ने की औकात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की औकात जरूर है क्योंकि मैंने बचपन से जिल्लत सी जिंदगी जी है और भीमराव जी भी उसी दौर से गुजरे हुए हैं। इसलिए जानते हो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी बाजरे की खिचड़ी देखा आपने? बाजरे की खिचड़ी में दूध मिक्स नहीं होता, होता है? नहीं होता है ना। बाजरे की खिचड़ी जो पुराने लोग जानते हैं उसमें दूध डालो मिक्स नहीं होता है। मिक्स होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन मट्ठा डालो मिक्स हो जाता है। बाजरे की खिचड़ी में मट्ठा मिक्स हो जाता है और दूध मिक्स नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि दूध डायरेक्ट थन से निकलता है और मट्ठा जो होता है पिटा रहता है, वो छोड़ी से पिटता है, बार बार पिटता है तब मट्ठा बनता है। और जो बाजरी होती है ओखली से पिटती है तब वो क्या हुआ, वो भी पिटती है, ये भी पिटती है। पिटे पिटे का मेल है और जो पिटा ही नहीं है उसका क्या मेल है? न मेरा और भीमराव गौतम जी का और आप सबका मेल है क्योंकि हमने उस जिल्लत की जिंदगी जी है, हमने वो गरीबी झेली है। इसलिए मैं सोचता हूँ, आपको बता दूं मेरी कहानी बड़ी अजीब है, आप सुनोगे सोचो मुझसे नफरत करोगे। मुझसे नफरत करो, समय क्यों देता है? कभी एक वक्त की रोटी के लिए मैं तड़पने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे बचपन में मेरे पिताजी किसी के हल जोतते थे, मेरी माता किसी तरह से काम करके लाती थी तो ये एक टुकड़ा रोटी अगर रख के जाती थी तो मेरी दो बड़ी बहनें हुआ करती थी और जो दो बड़ी बहनें हुआ करती थी मुझे मिट्टी का खिलौना देकर और कहती थी कि बाबा ले लो, इस आधे टुकड़े में से आधे हम लोगों को दे दो, इससे हम लोग भी खाकर पानी पी लेंगे, आधा आप खा लेना। मेरी माँ कहीं काम करने चली जाती थी। उस जिल्लत की जिंदगी को मैंने देखा, नजदीक से अनुभव किया। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने गरीबी नहीं देखी होगी लेकिन मैंने नजदीक से गरीबी देखी है, मेरे परिवार ने देखा है। तो मैंने उसी समय जब मैं संगठन में काम करता हूं सबसे ज्यादा समय इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने वो गरीबी नजदीक से देखा है। मैं अनुभव करता हूं कि कहीं ये गरीबी मेरे बच्चे के जो मैंने दुख झेला है, एक टुकड़े रोटी के लिए मैंने तड़पा है, कहीं ये मेरा बच्चा जो मेरा बच्चा है उसके ऊपर नहीं बीते, आपके बच्चे को एक दिन न देखना, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। आप लोग चाहे इसको मेरी मजबूरी समझो बताना या चाहे जो समझो, क्योंकि मैंने जिल्लत की जिंदगी जी है तो इसलिए आप लोग बताना चाहता हूं। जिस महापुरुष ने, इन महापुरुष ने एक वक्त की रोटी खाया नहीं, किसी तरह से नाश्ता करके पूरे दिन सिर्फ आपके लिए संघर्ष किया। मैंने अपनी जिंदगी जिल्लत की जिंदगी जी, एक वक्त की रोटी खाकर किसी तरह से जीविकोपार्जन करके आपके बीच में आता हूं। मैं इसलिए सोचता हूं ये मेरा समाज जो बैठा हुआ है आज इतने अच्छे घर में रह रहा है, जो दुश्मन हमारा है वो साथी है, वो रात दिन काम कर रहा है, फिर आपको उसी वक्त उसी स्थिति में भेजना चाहता है जिस स्थिति से हम गुजरे हैं, जिस स्थिति से हम गुजरे हैं। क्या आप चाहते हो आपका बेटा उस स्थिति से गुजरे या जिस स्थिति से मदन चंद गौतम गुजरा है? मेरे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आपको संगठित होकर एक होना पड़ेगा, संगठित होकर एक होना पड़ेगा। मैंने कहा ना, पीटे पीटो का मेल है और जो पीटा नहीं है उसका मेल नहीं है। आपके बीच में तमाम लोग आएंगे,
जो साधन